पहले हम लोग क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सीटेट के सिलेबस के बारे में, ठीक है। हम लोग सीटेट के सिलेबस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो आपका सीटेट के बारे में आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आगे का प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स था कि सीटेट में आपको कितना नंबर्स का कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसके बारे में कौन सा टॉपिक्स हमको पढ़ना है वहाँ एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, उसके बारे में हमको स्टडी करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इसका मार्किंग देख चुके थे। हम लोग को नेक्स्ट जो लेवल है इसका मार्क ऑप्टेन किससे कैसे है, कितना परसेंटेज कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग को दो स्टेज के बारे में पढ़ा थे। एक था 1 to 5 क्लास का स्टेज, ठीक है। एक स्टेज जो था आपका, एक था 6 to 8 के लिए, ठीक है। दोनों का आपका मार्किंग है। दोनों में आपको मैंने 5-5 सब्जेक्ट के बारे में बता दिया था, 5 सब्जेक्ट इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। सबसे पहले इसमें सीडीपी बारे में बताया थे, सीडीपी के बारे में बता दिए थे। सीडीपी में भी 2 पार्ट हम लोग डिवाइड किए थे, सीडीपी का भी 2 पार्ट हम लोग डिवाइड किए थे। पहला पार्ट इसका था कंटेंट, ठीक है। दूसरा इसका जो पार्ट था वो पेडागॉजी था इसका, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें आपका 50 मार्क्स का ये होता है और 50 मार्क्स का पेडागॉजी, ठीक है। इसका भी कंटेंट आपको हम बताएंगे, तो कंटेंट में भी आपको जो है इसमें भी 2 पार्ट डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट 10 नंबर का आता है, दूसरा पार्ट 5 नंबर का। इसमें भी एक पार्ट 10 नंबर का और दूसरा पार्ट 5 नंबर का होता है, ठीक है। देन हम लोग को इसमें कंटेंट में क्या क्या आएगा इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। कुछ देर बाद हम लोग इसके बारे में बताएंगे कौन कौन सा सिलेबस है। जैसे इसमें आपका अगर हम लोग बात करेंगे सीडीपी में, तो सीडीपी में आपको जो मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है, तो उसमें सबसे पहले जो पढ़ना है आपका, जैसे मान लो मोटिवेशन पढ़ना है, मोटिवेशन पढ़ना, ठीक है। आपको एक मोटा मोटी आइडिया बता रहे हैं मोटिवेशन का। मोटिवेशन में इसका टाइप्स पढ़ना है, टाइप्स क्या है, इसका यूज कर पढ़ना है, ठीक है। इसका चाइल्ड डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब के बारे में इसको हमको स्टडी करना है। इसी तरह से इसमें लगभग आपको जो टॉपिक पढ़ना है, सीडीपी में जो टॉपिक पढ़ना है, सीडीपी में लगभग अप्रॉक्स आपको 22 टॉपिक्स को आपको कवर करना पड़ेगा। अगर आप 22 टॉपिक्स को कवर करते हैं तो आपको 30 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को बात करनी है, अगला आपको जो बात करना है नेक्स्ट टॉपिक्स का, वो सीडीपी कंप्लीट कर दिया हम लोग। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसका लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2 का, ठीक है। लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2 में हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज क्या है, ठीक है। लैंग्वेज पेपर में अगर हम लोग बात करते हैं तो लैंग्वेज पेपर में 2, ठीक है। एक लैंग्वेज पेपर अगर हम लोग लैंग्वेज पेपर के बात करते हैं, पहला पेपर अगर आप इंग्लिश रखते हैं, ठीक है, आपका मान लेते हैं इंग्लिश रखता है, इंग्लिश, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर 1 में आपको जो मेन रूप से बात करना है वो आपका इसमें 2 पार्ट है, ठीक है। इसमें भी 2 पार्ट है, इंग्लिश में भी पार्ट है। एक होता है कम्प्रीहेंशन पार्ट पढ़ना है, जो कि आपका 15 मार्क्स का, ठीक है। 15 मार्क्स में आपको इसमें भी 2 पार्ट है। 15 मार्क्स में भी 2 पार्ट पढ़ना है। एक है कंटेंट, इसका क्या कंटेंट है आपको दे देगा, पैसेज वगैरह दे देगा, पैसे दे देगा, ठीक है। पैसेज के बाद क्या देगा, इसका आपका ग्रामर पोर्शन दे देगा। कोई अलग से ग्रामर आपको नहीं पढ़नी, ग्रामर इसी में आपका कम्प्रीहेंशन में ही ग्रामर पढ़ने। ये 10 नंबर का ये होता है, 5 नंबर का आपका ग्रामर हो जाता है, ठीक है। 50 मार्क्स का यहाँ हो गया। और 50 मार्क्स का जो आता है, 15 मार्क्स जो होता है वो आपका जो मेन रूप से जो दिया जाता है वो आपका इसका पेडागॉजी पर दिया जाता है। इसमें भी हम लोग को इसमें भी बात करेंगे, इसके कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि पेडागॉजी में से पढ़ना क्या होता है, ठीक है। देन हम लोग बात करने के बाद जो है हम लोग स्टडी करेंगे, हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल्स ऑफ स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक्स आपका है लैंग्वेज पेपर 2, हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज पेपर 2 के बारे में, ठीक है। इसमें भी पेपर लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 2, ठीक है। लैंग्वेज 2 में आप लोग को जो पढ़ना है वो हिंदी पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, हिंदी, ठीक है। हिंदी में भी 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें भी 2 पार्ट आपको पढ़ना है। एक पार्ट पढ़ना है इसका कंटेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और एक जो पार्ट इसकी पढ़नी है इसका पढ़ना पेडागॉजी, ठीक है। और इससे कंटेंट में भी 2 पार्ट है, एक कम्प्रीहेंशन पार्ट हो गया इसका, जो कि आपका पैसेज के रूप में फॉर्म में आएगा। एक पार्ट आता है इसका ग्रामर,
अर्थात हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं जनरली तो इसका आपका 10 मार्क्स इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू 5 मार्क्स है, ठीक है, ओके। और इसका जो पेडागॉजी पढ़ना है तो इसमें भी आपको जो पढ़ना है, इसमें जो पार्ट पढ़ना है, इसमें लगभग पेडागॉजी में इसका जो पढ़ना है लगभग 15 टॉपिक्स आपको पूरी कंप्लीट करनी पड़ेंगी। आप अगर 15 टॉपिक्स को पूरी तरह से आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पेडागॉजी जो है हिंदी का 15 मार्क्स में 50 मार्क्स आउट ऑफ 50 आप पास कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसके बारे में हम और बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, जिसमें हम ऑनलाइन मेरा क्लास चलेगा हम लोग का, तो उसमें हम लोग इसके बारे में फुल्ली डिटेल, इसमें कौन सा क्या पढ़ना है इसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है इन्वायरमेंट, नेक्स्ट हमारा है ईवीएस। ईवीएस के बारे में हम लोग पहले ऑलरेडी जानते हैं कि ईवीएस में आपका ईवीएस जो होता है ना, ईवीएस में अगर अच्छा सा लोग पढ़ाई करेंगे तो ईवीएस में अप्रॉक्स 30 में 29, 28 आउट ऑफ 30 में 30 भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर आप जानकारी रखते हैं, बस रेगुलर आप क्लास में बने रहेंगे तो आपको हमको लगता है कि 30 आउट ऑफ 30 आराम से पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें भी 2 कंटेंट पढ़ना है। एक जो पढ़ना है इसका एक कंटेंट पढ़ना है, ठीक है, एक इसका पेडागॉजी पढ़ना है, ठीक है। कंटेंट में क्या पढ़ना होता है, कंटेंट जनरली जो आपका कंटेंट में है वो फैक्चुअल है। कंटेंट क्या है आपका, फैक्चुअल, या फैक्ट आपको अगर याद है, फैक्ट्स, ठीक है, जितना आपको फैक्ट याद है सारा कंटेंट आपको फैक्ट्स पे है। अगर आपके पास फैक्ट्स है तो आप ये 15 मार्क्स का था, आउट ऑफ 50 आप 50 ला सकते हैं आप ईजी वे में, बस रेगुलर क्लास में आप लोग बने रहेंगे तब, ठीक है। अगर हम लोग पेडागॉजी के बारे में बात करें तो पेडागॉजी सबसे ईजी पेडागॉजी सब इसी का। आप अगर सीटीपी अगर अच्छा से पढ़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसका लिंकेज जो होगा आपको हम लोग ईवीएस के लिंकेज कर देंगे, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 50 मार्क्स। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स है, इसमें अप्रॉक्स लगभग जो टॉपिक्स पढ़नी है वो आपको 18 टॉपिक्स पढ़नी है। वो छोटा छोटा टॉपिक्स है, इसको हम ईजी वे में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक्स आता है वो आता है मैथ्स। नेक्स्ट टॉपिक्स है आपका मैथ्स, ठीक है। मैथ आप लोगों को पता होगा कि मैथ जो होता है हमारे 1 to 5 क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप लोग मैथ के बारे में अगर बात करेंगे तो मैथ में आपका इसका जो कंटेंट होता है, कंटेंट से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इसका जो पेडागॉजी सब्जेक्ट होता है उससे आपको 50 मार्क्स आते हैं। सबसे इजी टॉपिक जो है आपका मैथ्स का है, ठीक है। जिनको भी मैथ हार्ड लगता है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग स्पेशल इसका क्लास हम लोग देंगे 2, 4, 5 क्लासेस, जिनको नहीं समझ में आती उसके लिए हम स्पेशल क्लासेस देंगे इसका, ठीक है। उसके बाद आपको मैथ आराम में ईजी वे में आपको 15 आउट ऑफ 50 कंटेंट में आपका 15 आउट ऑफ 50 आ जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, LCM है, SCF है, ये सब जनरली नॉर्मल क्वेश्चन होता है बट टाइम टेकन होता है। उसको हम लोग को क्या करना है कि ईजी वे में कैसे बनाना है इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर पेडागॉजी के बारे में बात करेंगे तो पेडागॉजी जो है इसमें आपको अप्रॉक्स जो है हमको जहाँ तक आशा है कि लगता है 16 या 17 चैप्टर होगा, ठीक है। 16 या 17 इसमें टॉपिक्स है आपको कवर करनी है, और इसका जो सिलेबस जो कॉपी करनी है अगर इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो अगर टॉपिक्स को हम 16 टॉपिक्स या 15 टॉपिक्स को क्लियर करते हैं तो आपको 6 to 8 सीटेट एग्जाम में भी आप ईजी वे में कर सकते हैं अगर मैथ सब्जेक्ट से हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट आगे के बारे में हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं 6 to 8 के बारे में। सिक्स टू 8 के बारे में बात करते हैं, क्लास 6 to 8, ठीक है। अगर हम लोग क्लास 6 to 8 के बारे में बात करेंगे तो इसमें भी सेम चीज़ है बट इसमें कुछ प्रोसेस चेंज कर दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक चेंज है, जैसे CDP में आप जैसे ने 1 to 5 में पढ़ा है ना, बस वही चीज़ आपको क्या करना है 6 to 8 में भी CDP में पढ़ना है। जैसे 1 to 5 में पढ़ना है CDP सेम, एकदम सेम, ठीक है। आपका ये 30 मार्क्स का हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक दूसरा लैंग्वेज पेपर, सेम कंडीशन है लैंग्वेज पेपर का। लैंग्वेज पेपर में भी आपको पेपर 1 में आपका 15 कंटेंट से आएगा और 15 जो होगा आपका
पेडागॉगी से आएगा, ये कंटेंट से आएगा, ठीक है। लैंग्वेज पेपर 2, लैंग्वेज पेपर टू में भी आपका वही सेम चीज़ है, सेम कंडीशन है, 1 to 5 वाला ही है। अगर हम लोग बात करेंगे टॉपिक्स का, इसमें अगर कोई विद्यार्थी आर्ट्स सब्जेक्ट से पढ़ा हुआ, आर्ट्स विषय से पढ़ा हुआ, या कोई अभ्यर्थी जो कि साइंस सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई किया है, उसके लिए यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है, इसका कंटेंट चेंज होता है। जो अभ्यर्थी अगर मान लेते वो ग्रेजुएट, अगर मान लेते वो ग्रेजुएट जो हुआ है वो बंदा, अगर वो साइंस सब्जेक्ट का हुआ है, साइंस सब्जेक्ट से, ठीक है, या कोई ऐसा लड़का जो कि SST से पास आउट हुआ है, तो इसके लिए साइंस में क्या है, उसको 60 मार्क्स का साइंस सब्जेक्ट पढ़नी, ठीक है। साइंस में भी आपका मैथ्स है, और आपका यहाँ पर आपका फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, ये आपका टॉपिक्स है। अगर हम लोग इसका मार्किंग करेंगे तो 40 मार्किंग्स जो होते हैं ना, आपको 14 तो आपका कंटेंट से आएगा, और 20 मार्क्स जो होता है आपका यहाँ पर, अगर 20 मार्क्स की बात करें तो 20 मार्क्स इसका पेडागॉगी से आएगा, मतलब 20 मार्क्स आपको कंटेंट से, इसका मतलब पेडागॉगी से आप उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं SST के बारे में, ठीक है, SST के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो SST का जो सब्जेक्ट है वो आपका आर्ट्स सब्जेक्ट, जो पास आर्ट्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हुए उनके लिए, ठीक है। SST, ठीक है, SST में आपका 60 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चंस में आपको क्या करें, इसको भी 2 पार्टे बांटा गया है, ठीक है, 30 और 30, ठीक है। ऐसे जनरली अगर देखा जाए तो इसको अभी 2022 का मतलब सॉरी 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका 40:20 का था। 40 मार्क्स आपका जो था कंटेंट से था, और 20 जो आपका था वो उसका पेडागॉगी से, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अभी तक नया जो सिलेबस जारी हो तो इसमें बताया गया कि 30 मार्क्स आपका जो होगा कंटेंट से रहेगा, और 30 मार्क्स इसका पेडागॉगी से, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसमें बात करते हैं कंटेंट में, SST का सब्जेक्ट है, SST में अगर हम लोग बात करते हैं तो SST में आपका क्या कि इसमें आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, ठीक है। और एक सब्जेक्ट ऐसे जनरली आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी 3 ही सब्जेक्ट है, और जनरली आपका कुछ जो क्वेश्चन होता है EVS, जो कि रिलेशन किससे होता है, ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। ऐसे इसको पढ़ना नहीं है अलग से, बट इसी में आपको कुछ क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग को जो बात करनी है इसका कटअप के बारे में, ठीक है। आज हम लोग कटअप के बारे में बात करेंगे सीटेट 2022, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कटअप के बारे में तो इसका कटअप जो होता है, इस साल का जो कटअप है, चाहे हमेशा जो CBSE के द्वारा ये आयोजन होता है इसका एग्जाम का, ठीक है। CBSE जो होता है वो सीटेट का आयोजन करती है, ठीक है। 1 ईयर में ये जो है 2 टाइम्स ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बट इसका जो कंटेंट हम लोग को ऑलरेडी हमारा जो चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा फुल्ली, ठीक है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा विद्यार्थी जो है कितना नंबर लाएगा तो क्वालिफाई करेगा सीटेट, ठीक है। उसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। देखिए इसमें आपका जो मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, ठीक है, जो आपका जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल, ठीक है। कोई अभ्यर्थी जो है आपका मान लेते हैं वो OBC है या SC ST है, ठीक है। इस टॉपिक से मतलब इससे आपको बिलोंग करता है, तो इसका जो परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए, मार्क्स होता है CBSE का तो 60%, ठीक है। 60% मार्क लाएगा तो वो आपका क्वालिफाई कर जाएगा ST, ठीक है। देन अगर मान लेते कोई OBC है या SC है या ST है, ठीक है, अगर वो एग्जामिनेशन में 55% लाता है तो सीटेट उसका क्वालिफाई कर जाएगा। अगर हम लोग अंक के बारे में बात करें तो इसको आपको जो जनरल वाले हैं उनको लाना पड़ेगा 90 नंबर, ठीक है। अगर SC ST OBC अगर 82 मार्क्स लाते हैं तो वो लोग सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी कुछ कंट्रोवर्सी आया है हमारे पास, इसमें क्या है कि SC ST
उन लोग का एक अमेंडमेंट पास हुआ है जिसके थ्रू उन्होंने बताया अपने सरकार को मुझे जो है इसमें कुछ छूट मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इन लोगों की जो परसेंटेज हो गई है, अगर हम लोग बात करेंगे तो इन लोगों का जो है 50% पर 50% पे इन लोग को क्वालिफाई कर देना। ठीक है, आप लोग इतना मेहनत से पढ़ें। ठीक है, हमको ये क्वालिफाई नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि 82 जो है उसको हम 100 में चेंज करना है, 100+। अगर हम लोग 100+ में चेंज कर देंगे तो हमारा जो एग्जाम का टेंडेंसी होगा वो चेंज होगा, हम लोग मेरिट में आएंगे, मेरिट होने के बाद हमारी नियुक्ति पक्की मानी जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर आपको क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है मुझे, इन्फॉर्मेशन आपको एक दे देता हूँ। इन्फॉर्मेशन कल का न्यूज है, आज कल ही केस था, पर आज हम लोग का सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एक केस था। ठीक है, ये लगभग 2018 में केस मेंशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। ये फैक्ट है, आपको मेन फैक्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। 2018 में एक केस हुआ था राजस्थान VS SC सुप्रीम कोर्ट। उसमें कहा गया है कि आपको राजस्थान ने अपना एक राजस्थान टेट लेता है रीट। ठीक है, उसने क्या किया कि उन्होंने जो अभ्यर्थी डीएलएड किए हुए थे उनको क्या किया गया कि प्राइमरी जो स्टेज का जो टीचिंग होता है, प्राइमरी 1 to 5 में डीएलएड वाले को प्राथमिकता दे दिया गया। उन लोगों को प्राथमिकता मिल गया है, प्राथमिकता दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर बीएड को, जो बीएडधारी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, उनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, इसी के लेकर के क्या होता, हम मतलब और भी जो गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट हो चाहे एमपी गवर्नमेंट हो, सारे गवर्नमेंट ने मिलकर के केस किया। केस करने के बाद हम लोग का कल जो फैसला आया है इसके हमारे पक्ष में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा फैसला दिया है कि जो अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं, ठीक है, मान लेते कोई भी अभ्यर्थी है जो बीएड किया हुआ है, ठीक है, बीएड किया हुआ, वो जो है अब 1 to 5, 6 to 8 में सीटेड मार्क्स के थ्रू उसकी बहाली हो जाएगी। उसको अब प्राइवेसी नहीं दे सकते, सारे इसमें क्या कर सकते, इंक्लूड हो सकते हैं। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। जितने भी अभ्यर्थी हैं जो बीएड किए हुए हैं और प्राथमिक टीचर बनने की ख्वाब देख रहे हैं ना, उनके लिए ये जो केस था बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर बात करेंगे 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 में हमारे पास उतनी सीट नहीं होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीट किसमें होता है, तो प्राथमिक में सबसे ज़्यादा सीट होता है। ठीक है, प्राथमिक में सबसे ज़्यादा सीट होने के कारण क्या होता है, हम लोग ईजी वे में हम इसको क्या कर सकते थे, इसको क्वालिफाई करते थे। और क्वालिफाई करने के बाद हम लोग जॉब करने के लिए चले जाते थे। ठीक है, लेकिन फिलहाल ने सरकार ने हमारे पक्ष में फैसला सुना दिया है, इसलिए हम लोग को और भी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे क्या है प्रोसेस है हमारा। ठीक है, देखिए एक कन्फ्यूजन कल आ रहा था हम लोग के बीच में, हमारे बीच एक कन्फ्यूजन क्या आ रहा था। कुछ बच्चों ने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर मान लेते हैं कि हमने डीएलएड किया है, डीएलएड किया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग डीएलएड किए हुए हैं तो क्या हम लोग जो है 6 to 8 के लिए एलिजिबल है? क्या हम लोग 6 to 8 के लिए एलिजिबल है या नहीं? ठीक है, तो उसमें आपका 2 तरह का प्रश्न आया। ठीक है, 6 to 8 में जा भी सकते हैं और नहीं, इसके पीछे रीजन है, बता देते हैं क्या रीजन है। जो अभ्यर्थी मान लेते हैं डीएलएड जो है आपका ग्रेजुएट के बाद किए हैं, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं, वो जो है 6 to 8 में डीएलएड करने के बाद वो अभ्यर्थी टीचर के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और जो अभ्यर्थी सिर्फ आईएससी या आईए के बाद, ठीक है, डीएलएड एग्जाम पास आउट हुए हैं, ठीक है, वो अभ्यर्थी जो है सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। ठीक है,
और एक चीज़ और हम यहाँ पर बताना चाहते हैं आप लोगों को, एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई अभ्यर्थी जो है, मान लेते हैं कोई अभ्यर्थी बीएड किया हुआ है, ठीक है। बीएड सुप्रीम कोर्ट तो हमको आदेश दे दिया है कि आप 1 to 8 के लिए टीचर बन सकते हैं, बाकी उसके ऊपर भी बन सकते हैं, बट हमारा मांग था प्राथमिक शिक्षक के लिए। आप प्राइमरी में टीचर बनेंगे, ठीक है, प्राइमरी टीचर आप बन सकते हैं। उसके लिए क्या किया, 1 to 5 क्लास के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार, ठीक है, एक एक्ट है 2018 एक्ट, उसके अंतर्गत उन्होंने पास आउट किया। तो उसमें बताया है क्या कि आप टीचर बनेंगे, 1 to 5 के बीएड करने के बाद आप टीचर बनेंगे, लेकिन जैसी आपकी नियुक्ति होती है कहीं पर, सीटेट करने के बाद वैकेंसी आती है, उसके बाद आपकी अगर नियुक्ति कहीं भी होती है तो उसके बाद दिन जो है आप क्या करना पड़ेगा, जहाँ आप जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो जॉब करते हुए आपको 6 मंथ का आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप ब्रिज कोर्स कीजिएगा तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। आपको 6 मंथ का, हर हाल में आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। तब आप एक क्या हो जाएंगे, एस्टेट या सीटेट पास टीचर आप बन जाएंगे, ठीक है। आप प्रशिक्षित होंगे, तब आपको प्रशिक्षित के अनुसार ही आपके वेतन दिया जाएगा। देन आप जब तक ब्रिज कोर्स नहीं कीजिएगा आपको प्रशिक्षित टीचर का वैल्यू नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सीटेट 2022 के बारे में, ठीक है। सीटेट 2022 जो है नोटिफिकेशन के लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। सब लोग बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। आपको बता देना चाहते हैं हम यहाँ पर कि सीटेट का नोटिफिकेशन जो था वो जुलाई में आने वाला था, बट अभी कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, ठीक है। ऐसा अप्रॉक्स बोला जा रहा था कि 15 सितंबर जो है ना आपका नोटिफिकेशन जारी कर देगा, बट अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। कुछ केस था, केस के बाद जो है सरकार ने निर्णय ले दी। बस इसको मान के चलिए 2015 लिखा, तो मान के चलिए कि 25-26 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है। और दिसंबर तक, मतलब मान लीजिए 20 दिसंबर के बाद आपका एग्ज़ाम ले लेगा, ठीक है। 3 मंथ का आपको टाइम देगा अप्रॉक्स, उस तक आपको पूरी तरह से आपको सिलेबस पूरा कर लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए आप लोग निश्चिंत हो। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि जब नोटिफिकेशन जारी होता है, एक चीज़ और आपको बता देना, बहुत सारे लोग जो होते हैं उस समय पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिस समय उन लोग का नोटिफिकेशन जारी होता है उसके बाद वो लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सीटेट कोई बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, सीटेट आपको एग्जाम ईजी वे में पास कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूअस मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। आप रेगुलर अगर इसके साथ मेहनत करेंगे, हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा, ठीक है। आपको हम कुछ स्ट्रेटजी बताते हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। सीटेट के बारे में, मुख्य रूप से सीटेट के बारे में हम स्ट्रेटजी बताते हैं कैसे सीटेट निकला है। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर हम लोग को सीटेट 4-4 बार 5-5 बार सीटेट दे चुके हैं, बट अभी तक सीटेट नहीं निकल पाया। कुछ उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। सिर्फ आप किताब पढ़ लोगे, आप बुक मान लेते हैं, बुक पढ़ लेते हो, ठीक है। आप सिर्फ बुक पढ़कर ये सोचोगे ना कि हम सीटेट निकाल देंगे, ये कतई 100% सच नहीं कि आप सीटेट पर, आप बुक पढ़ करके सीटेट को आप क्वालिफाई कर जाओ, ये कभी से नहीं हो सकता। इसके लिए आपको बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, प्लस प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस मोर गेन, ठीक है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिया, उसमें हम सीटेट क्वालिफाई कर गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो 2 घंटा में सीटेट पढ़ते थे, क्वालिफाई कर गए, बट ऐसा होता नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो बहुत दिन से पढ़ रहे होते हैं, लास्ट में जब उनका हो जाता है, रिजल्ट वगैरह हो गया, तो वो लोग बोल देते हैं कि हम, मेरा तो 2 दिन में रिजल्ट हो गया, हम तो ज़्यादा दिन पढ़े नहीं थे। ये सब वो लोग का यूट्यूब वीडियो वगैरह बना के डालते, ये सब गलत है, ठीक है। ये सब वो लोग सिर्फ बच्चों को भरमाते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा सीटेट, हाउ टू क्रैक सीटेट, हम लोग को कैसे सीटेट क्रैक करना है इसके बारे में, ठीक है। अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है,
तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाइए। स्ट्रेटजी में क्या होगा कि आपको टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, सबसे पहले आपको टाइम ड्यूरेशन होगा कि टाइम आपका क्या लगता है, क्या टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। अगर बात करते हैं टाइम का, तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सीटेट का, ठीक है। इसमें कंटेंट वगैरह है, ठीक है। सीटेट के बारे में स्ट्रेटजी बता रहे कैसे पढ़ना है, तब आपको सीटेट क्रैक होगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना कि सबसे पहले आपको जो टॉपिक्स जो भी टॉपिक्स आपको दिया हो उस टॉपिक्स को आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आधा अधूरा नहीं पढ़ाई करेंगे, पूरा टॉपिक्स को कंप्लीट करिए पढ़ करके, ठीक है। जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद उसका क्वेश्चंस बनाइए। लास्ट में आपका क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन आंसर को सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व, ठीक है। देन जैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए। जितना आपको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। स्पीड बढ़ेगी तो आपका नंबर अच्छा आएगा। और तीसरा चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन का मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपने प्रैक्टिस किया है, ठीक है, उसको कंटिन्यूअस कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सेट कर तो अभी सेट हम मान लीजिए एक सेट मतलब पासवर्ड पूरा बना लिए। आप सिर्फ सेट बना करके आप सोचो कि अरे हम तो सेट बना लिए, उसके बाद हम मेरा एग्जाम में जाएंगे आराम से लेके, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। सेट आपने बनाया, ठीक है, बट उस सेट जो बनाया उसको आप रिवीजन तो करो, क्या उसमें हम पढ़े, कहाँ मेरा गलती किया, क्या क्वेश्चन था, उसका पूछने का टेंडेंसी क्या है, इस सब के बारे में नॉलेज होगा। तब आप सीटेट 2022 को आप इजी वे में क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमको बताइएगा कि आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। उसके बारे में और भी वीडियो बनाएंगे, तब हम आपको कंटेंट देंगे, ठीक है। एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, अभी हाल में ही बिहार गवर्नमेंट, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट जो है टीचर की बहाली निकालेगी, सारे जगह अभी टीचर की बहाली निकलेगी, ठीक है। अभी झारखंड में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना, झारखंड टीचर की बहाली अभी निकलने वाली है, अप्रॉक्स लगभग 37,000, ठीक है। प्राथमिक है, इसमें प्राइमरी है, मिडिल है, हाई है और +2 के लिए, ठीक है। ये प्राइमरी और मिडिल ये आपका सीटेट बेसिस होगा, सीटेट के बेस पर लेगा वो, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर 2022 का सीटेट आप क्वालिफाई करते हैं तो आप प्राथमिक और मिडिल के टीचर बन सकते हैं झारखंड में। अगर हाई स्कूल बनना तो वहाँ के लिए अलग से झारखंड टेट होता है, झारखंड TET होता है 150 नंबर, ठीक है। उसमें आप क्वालिफाई करके आप हाई स्कूल +2 का टीचर बन सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो इन्फॉर्मेशन हम लोग देते रहेंगे, ठीक है। और हम लोग को और आशा करते हैं कि सीटेट के लिए, ठीक है, हम लोग अप्रॉक्स नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ाएंगे तो उसमें अब हम लोग सिलेबस ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे पहला सिलेबस मेरा CDP होगा, ठीक है, और सर आएंगे, ठीक है। हम लोग का एक ग्रुप है, ठीक है, 3-4 टीचर का ग्रुप है, हम लोग उन लोग सारे लोग मिल करके हम लोग क्या करेंगे, सीटेट जितने भी अभ्यर्थी हमसे पढ़ेंगे हम लोग का एक ही टारगेट होगा कि 100 में 100% रिजल्ट लेना, ठीक है। हम आपको CDP कल से स्टार्ट करेंगे, और जो सर है 1 to 5 क्लास के लिए EVS का क्लास नेक्स्ट आने वाला 2 से 3 दिन के बाद नेक्स्ट क्लास में आपको EVS का क्लास मिलेगा, ठीक है। आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, ओके।